ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव करते हुए इस साकार मुरली को अध्ययन करने का प्रयास करता हूँ। और इसके लिए जो सबसे सरल सहज साधन है वो ये कि लौकिक रीति से किसी एक स्थान पर अब बड़े फुर्सत से अपनी दिनचर्या में बड़ा इत्मीनान का समय निर्धारित करता हूँ और उस स्थान पर उस समय अपने मन बुद्धि को अपने सूक्ष्म शरीर के साथ लेकर चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास उसी हिस्ट्री हॉल के उसी स्थान पर जहां साकार में बाबा ने ये मुरली चलाई थी। तो उस स्थान का अनुभव फुर्सत में पाते हुए जब हम पहुंचते हैं और जब अपने हाथों में मुरली को लेकर उसका अध्ययन शुरू करते हैं तो ऐसा अनुभव करते हैं कि मेरे बाबा मेरे सम्मुख हैं और वो अपने दिल की बात इसी मुरली में निहित करके मुझसे कह रहे हैं। क्योंकि जब मैं अपने दिल की बातें बाबा से कहता हूँ, अपने दिल की हर बात बाबा के सामने रख देते हैं, तो फिर बाबा भी तो उसके बदले में, उसके रिस्पॉन्स में मुझसे और उसके आगे का भी बात मुझसे कहेंगे ना। जब दो लोग बैठकर बातें करते हैं तो जब मैंने अपने दिल की बातें दिन भर में जब जो होता गया बोलते गए, या अभी मुरली शुरू करने के पहले बाबा के कमरे में बैठकर हमने अपने दिल की बातें बाबा को कह दी, तो अब मेरे बाबा उसके जवाब में और मेरे लिए जो आगे आने वाला है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने बाबा की दिल की बातें बाबा इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। ये बात सबको सुनानी है। स्वधर्म में रहना है। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि कौन सा ज्ञान एक बाबा के पास है जो अभी ही तुम पढ़ते हो, अभी बाबा के पास ही है और अभी हम ही पढ़ते हैं, ऐसा कौन सा ज्ञान? उत्तर बतलाते बाबा, पाप और पुण्य का ज्ञान। भारतवासी जब बाबा को अपशब्द कहने लगते हैं, भगवान को भी बुरा भला कहने लगते हैं, तब पाप आत्मा बनते, और जब बाबा को और ड्रामा को जान लेते हैं तब पुण्य आत्मा बन जाते हैं। ये पढ़ाई तुम बच्चे अभी ही पढ़ते हो, तो वास्तविकता को जब हम जान जाते हैं तो तुरंत पुण्यात्मा बन जाते हैं। और कहते हैं तुम जानते हो सबको सद्गति देने वाले एक ही बाबा हैं। मनुष्य को सद्गति अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। कोई भी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को जीवन मुक्ति सद्गति नहीं दे सकते, तो वो तो परमात्मा पिता ही देंगे ना, वही देने के लिए तो वो आए हैं। गीत है इस पाप की दुनिया से ओम शांति। बाबा बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि ये है पाप आत्माओं की दुनिया। वह भारत को ही कहेंगे कि भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी। बाबा कहते हैं, बैठ के समझाते हैं कि ये पाप आत्माओं की दुनिया है। एकदम पूरी तरह से सब कुछ तमो प्रधान हो गया है, लेकिन वही भारत जो है इसको कहते हैं पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, जहाँ देवी देवताओं का राज्य था। ये भारत सुखधाम था और कोई खंड नहीं थे, एक ही भारत था। चैन अथवा सुख उस सतयुग में था जिसको स्वर्ग कहते हैं। ये है नर्क। अभी तो ये नर्क है, भारत ही स्वर्ग था, अभी नर्क बना है। नर्क में चैन अथवा सुख शांति कहाँ से आए? तो विपरीत चीज है, तो नर्क में आएगा कैसे? और यहाँ ढूंढ रहे हैं। कलयुग को नर्क कहा जाता है, कलयुग अंत को और ही रौरव नर्क कहा जाता है। और कलयुग का भी अंत आ जाए तो बाबा कहते एकदम रौरव नर्क हो गया।
दुख धाम कहा जाता है। भारत ही सुख धाम था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासियों का गृहस्थ धर्म पवित्र था, प्योरिटी भी थी, सुख शांति भी थी, संपत्ति भी बहुत थी। अब वही भारत पतित बना है, सब विकारी बने हैं। ये है दुख धाम। भारत सुख धाम था और जहाँ हम आत्माएं निवास करती हैं वो है शांति धाम। शांति वहाँ शांति धाम में ही मिल सकती है। वास्तविक शांति जिसको कहते हैं ना, बाबा कहते हैं वो शांति धाम में ही मिल सकती है। आत्मा शांत वहाँ ही रह सकती है। जिसको स्वीट हो, मीठा घर भी, निराकारी दुनिया भी कहा जाता है, वो है आत्माओं का घर। वहाँ जब रहते हैं तो आत्मा शांति में है। बाकी शांति कोई जंगल आदि में जाने से नहीं मिलती है। लौकिक दुनिया, ये स्थूल दुनिया में शांति, वो शांति धाम वाली शांति मिल ही नहीं सकती। शांति धाम तो वही है। सतयुग में सुख भी है, शांति भी है। लेकिन सतयुग क्या है, वहाँ सुख तो होगा ही, शांति भी होगी। मतलब शांति तो शांति धाम में भी है लेकिन सुख नहीं है। लेकिन जब सतयुग में आते हैं तो शांति के साथ साथ सुख भी मिलता है। यहाँ दुख धाम में शांति हो नहीं सकती। तो अभी ये दुख धाम है ना, तो यहाँ पर शांति हो ही नहीं सकती। शांति धाम में मिल सकती है। हाँ, शांति चाहिए तो शांति धाम चले होगा। सुख धाम में भी कर्म होता है। बाबा कहते हैं सुख धाम जो स्वर्ग है वहाँ भी आखिर कर्म तो होगा ही। भले कर्म अकर्म हो जाते हैं लेकिन कर्म तो तब भी होगा। शरीर से किरदार निभाना होता है। इस दुख धाम में एक भी मनुष्य नहीं जिसको सुख शांति हो। बाबा कहते हैं अभी एक सिंगल आत्मा है, बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होगा जिसको वो जो कह सके कि हम सुख शांति में हैं। ये है भ्रष्टाचारी पतित धाम। तब तो पतित पावन को बुलाते हैं परंतु उस पिता को कोई जानते नहीं है, इसलिए निधन के बन पड़े हैं, एकदम निर्धन हो गए हैं। ऑर्फन यानी अनाथ होने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते हैं। कितना दुख, अशांति, मारा मारी है। ये है ही रावण राज्य। राम राज्य मांगते हैं। ये रावण राज्य में बहुत कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, तो राम राज्य की कल्पना करते हैं, राम राज्य का आवाहन करते हैं, मांगते हैं। तो रावण राज्य में न सुख है न शांति है। राम राज्य में सुख शांति दोनों थे, आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे। वहाँ 5 विकार होते ही नहीं, वजूद ही नहीं होगा विकारों का। यहाँ 5 विकार हैं। पहला है देह अभिमान मुख्य। सबसे पहले हर विकार का आधार है ये देह अभिमान। शरीर के भान में आएंगे तभी विकार आएगा, नहीं तो विकार का कोई वजूद ही नहीं है। फिर काम क्रोध। भारत जब स्वर्ग था तो ये विकार नहीं थे, वहाँ देही अभिमानी यानी आत्म अभिमानी थे। अब सब मनुष्य देह अभिमानी है। बहुत अभी तो जितना मनुष्य है ना, सब अपने शरीर के, अपने किरदार के कैरेक्टर में उलझा हुआ है, फंसा हुआ है। देवताएं थे देही अभिमानी। बाबा कहते हैं देवता जो थे ना वो थे आत्माभिमानी। देह अभिमान वाले मनुष्य कभी किसी को सुख नहीं दे सकते। बाबा कहते हैं जो खुद शरीर के भान में उलझा हुआ है ना, वो दूसरों को सुख दे ही नहीं सकता, एक दूसरे को दुख ही देते हैं। ऐसे मत समझो कोई लखपति, करोड़पति, पदमपति है तो सुखी है। बाबा कहते हैं ये तो कभी मन में भावना आने ही मत दो कि कोई लखपति करोड़पति है तो बहुत सुखी है। नहीं, वो तो सब है माया का भबका। वो क्या है, माया का एक प्रारूप है जिसमें वो उलझ गया। माया का राज्य है। वास्तव में राज्य किसका है, माया का। अभी उनके विनाश के लिए ये महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है और उस माया को खत्म करने के लिए इतना भारी महाभारत लड़ाई लगी है। इसके बाद फिर स्वर्ग के द्वार खुलने, आधा कल्प के बाद फिर नर्क के द्वार खुलते हैं। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। भारतवासी कहते हैं जब भक्ति करेंगे तब भगवान मिलेंगे। हमें ये भावना लगती थी, हमारी श्रद्धा में ऐसा होता था कि हमें लगता था हम जितना अच्छा से भगवान की पूजा करेंगे हमको भगवान मिलेंगे। और सचमुच में भगवान मिल गए ना।
बाबा कहते हैं जब भक्ति करते करते बिल्कुल नीचे आ जाते हैं तब मुझे आना पड़ता है स्वर्ग की स्थापना करने, अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने। भारत जो स्वर्ग था वो नर्क कैसे बना? बाबा कहते तो फिर जब मैंने स्वर्ग बना के दिया था तो अब ये नर्क कैसे बना? रावण ने बनाया। तो बाबा बतलाते हैं कि वास्तव में इसको नर्क बनाने में पूरा योगदान किसका रहा? रावण का। गीता के भगवान से तुमको राज्य मिला, 21 जन्म स्वर्ग में राज्य किया, फिर भारत द्वापर से कलयुग में आ गया। 21 जन्म का स्वर्ग देने के बाद बाबा कहते हैं भारत जो है वो कलयुग में आ गया, अर्थात उतरती कला हो गई। इसलिए सब पुकारते रहते हैं हे पतित पावन आइए। पतित मनुष्य को सुख शांति पतित दुनिया में मिल ही नहीं सकती। बाबा कहते हैं पतित मनुष्य को इस पतित दुनिया में सुख शांति कैसे मिलेगा? मिल ही नहीं सकता। आज पैसा चोरी हुआ, आज दिवाला मारा, आज रोगी हुआ, दुख ही दुख है ना। बाबा कहते हैं या तो चोरी हो जाएगा, या दिवाला निकल जाएगा, या रोग लग जाएगा, कुछ भी कर लो कहीं ना कहीं से दुख घेर ही लेगा। अभी तुम सुख शांति का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सदा सुखी बनाने वाले एक ही बाबा हैं, सदा दुखी बनाने वाला रावण है। ये बातें भारतवासी नहीं जानते हैं। वहाँ कहते भारतवासियों को ये सारी बातें थोड़ी पता है। सतयुग में दुख की बातें होती नहीं, कभी रोना नहीं पड़ता, सदैव सुख ही सुख है। वहाँ देह अभिमान अथवा काम क्रोध आदि होते ही नहीं। बाबा कहते हैं वहाँ पर देह का अभिमान ही नहीं होगा तो फिर काम क्रोध ये सब कहाँ से आएगा? जब तक 5 विकारों का दान न दें तब तक दुख का ग्रहण छूट नहीं सकता। बाबा कहते जब तक 5 विकारों का दान नहीं करेंगे तब तक ये ग्रहण छूटेगा कैसे? कहते हैं ना दे दान तो छूटे ग्रहण। वास्तविक अर्थ ये था इस समय सारे भारत को 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। जब तक ये 5 विकार का दान न दें तब तक 16 कला संपूर्ण देवता बन ना सकें। बाबा सर्व के सद्गति दाता हैं। कहते हैं गुरु बगैर गति नहीं। परंतु गति का भी अर्थ समझते नहीं। मनुष्य की गति सद्गति मतलब मुक्ति, जीवन मुक्ति। बाबा कहते हैं मनुष्य की गति और सद्गति का मतलब क्या हुआ? मुक्ति और जीवन। गति का मतलब मुक्ति और सद्गति का मतलब जीवन मुक्ति। सो तो बाबा ही दे सकते हैं। इस समय सर्व की सद्गति होनी है। तो बाबा कहते हैं अभी बाबा आए हुए हैं तो अभी सबका सद्गति हो जाएगा। दिल्ली को कहते हैं न्यू दिल्ली, पुरानी दिल्ली, परंतु अब न्यू तो है नहीं। बाबा कहते हैं नया तो अभी है ही नहीं। न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होती है, ओल्ड वर्ल्ड में ओल्ड दिल्ली होती है। पुराना दुनिया है तो दिल्ली भी पुरानी ही रहेगी ना। पुरानी दुनिया में नई दिल्ली थोड़ी हो सकती है। बरोबर जमुना का कंठा था, दिल्ली परिस्थान थी, सतयुग था ना। देवी देवताएं राज्य करते थे। अभी तो पुरानी दुनिया में पुरानी दिल्ली है, नई दुनिया में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी ये भूल गए हैं नया भारत, नई दिल्ली थी तो उनका राज्य था और कोई खंड ही नहीं था। ये कोई भी नहीं जानते। गवर्नमेंट ये पढ़ाती नहीं है। बाबा कहते हैं सरकार ये जो पढ़ाई हमारी है ना, हमारे कोर्स में ये सारी बातें हैं ही नहीं। जानते हैं कि ये तो अधूरी हिस्ट्री है, अधूरा इतिहास है। क्योंकि बाबा जब तक ज्ञान नहीं देंगे तब तक वास्तविक पूरा ज्ञान होगा नहीं, आधा अधूरा हिसाब रहेगा। इसीलिए बाबा आए तब हमें पूरा ज्ञान मिला ना। और कहते हैं जब से इस्लामी बौद्धि आए हैं, लक्ष्मी नारायण के राज्य का कोई को पता नहीं है। जब से ये अन्य धर्म स्थापन हो गए ना तो लक्ष्मी नारायण के राज्य के बारे में पूरा भूल गए। ये बाबा ही बैठ समझाते हैं कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। जब भारत स्वर्ग था तो गोल्डन एज था, स्वर्णिम दुनिया थी, स्वर्णिम युग था। अब वही भारत देखो क्या बन गया है,
फिर भारत को हीरे जैसा कौन बनाए। तो बात तो अभी बहुत लौकिक मनुष्य करते हैं कि ये है वो है, विश्व गुरु है, सोने की चिड़िया है, ये सिर्फ शब्द रह गए हैं। उसको वास्तविक अर्थों में वहां तक ले जाने का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है वो है पवित्रता, विकारों से अलग होना, तब ही वो हो सकता है। बिना विकार से बाहर आए ये काम हो ही नहीं सकता है। वो काम कराने के लिए, विकारों से ऊपर उठाने के लिए मेरे बाबा ही कर सकते हैं और कभी कोई मनुष्य कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए सिर्फ बाबा की बात, बाबा की श्रीमत पर हमें चलते रहना है। बाबा कहते हैं जब तुम पाप आत्मा बन जाते हो तब मैं आता हूँ पुण्य आत्मा बनाने। ये ड्रामा बना हुआ है जिसको कोई भी नहीं जानते। ये है तो ड्रामा बना हुआ लेकिन जानता कोई नहीं। ये ज्ञान सिवाय बाबा के कोई दे न सके। ज्ञानवान बाबा ही हैं, वो आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य को कभी सद्गति दे नहीं सकते। जब देवी देवता थे तो सब एक दूसरे को सुख देते थे, कोई भी बीमार रोगी नहीं होते थे। यहाँ तो सब रोगी हैं। अब बाबा आए हैं फिर से स्वर्ग बनाने। बाबा स्वर्ग बनाते हैं, रावण नरक बनाता है। ये खेल है जिसको कोई भी नहीं जानते हैं। शास्त्रों का ज्ञान है फिलॉसफी, भक्ति मार्ग। वो कोई सद्गति मार्ग नहीं है। ये कोई शास्त्रों की फिलॉसफी नहीं है। बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं ना, ये किसी भी शास्त्र का कोई भी फिलॉसफी नहीं है। बाबा कोई शास्त्र नहीं सुनाते। यहाँ है आध्यात्मिक ज्ञान। बाबा को आध्यात्मिक पिता कहा जाता है। वो है आत्माओं के पिता। बाबा कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इसलिए ज्ञानवान हूँ। इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की आयु कितनी है, कैसे वृद्धि को पाता है, फिर कैसे भक्ति मार्ग शुरू होता है, ये मैं जानता हूँ। तुम बच्चों को ये ज्ञान देकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, फिर तुम मालिक बन जाते हो। ये ज्ञान तुमको एक ही बार मिलती है, फिर गुम हो जाती है। फिर सतयुग त्रेता में इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती। फिर सतयुग त्रेता में इस ज्ञान का बाबा कहते हैं दरकार ही नहीं रहेगा, इतना सुख में रहेंगे। ये ज्ञान सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है, देवताओं में ये ज्ञान नहीं है। अभी से फिर शरीर छोड़ के जब जाएंगे देवता बनेंगे बाबा कहते हैं तो ये वाला ज्ञान बाबा का ज्ञान थोड़ी रहेगा। आत्मिक स्थिति रहेगी लेकिन परमात्मा का ज्ञान नहीं रहेगा। तो परंपरा से ये ज्ञान आ ना सके। बाबा कहते हैं ये ज्ञान जो है ना, परमात्मा का ज्ञान, ये परंपरा से नहीं आ सकता। देवताओं में ये होगा ही नहीं। ये सिर्फ तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है जिससे तुम जीवन मुक्त बन जाते हो। कहते ये ज्ञान बस एक ही बार हमें मिलता है जिसके कारण हम जीवन मुक्ति पा लेते हैं। बाबा से वर्षा पाते हो। तुम्हारे पास बहुत आते हैं, बोलते हैं मन की शांति कैसे मिले, परंतु ये कहना भूल है। बाबा कहते हैं मन की शांति कैसे मिले, जो कहते हैं तो मन की जो शांति है ये कहना भूल है, परंतु ये कहना भूल है। मन बुद्धि आत्मा के अंग हैं, जैसे शरीर के अंग हैं। आत्मा को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाबा ही आकर बनाते हैं। तो मन और बुद्धि बाबा ने आज मुहर मारा ना, पहले भी बाबा ने बोला था, आज बाबा ने फिर मुहर लगा दिया। इस ब्रह्मा कुमार का ये मंथन रहता है कि मन बुद्धि और संस्कार जो है ना, ये इस तरह से कह सकते हैं कि ये जैसे लौकिक जगत की कोई भी वस्तु हो, वो तीन ही अवस्थाओं में हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। चाहे ब्रह्मांड का कोई वस्तु हो, इस जगत का कोई वस्तु हो, लौकिक हो, अलौकिक नहीं, मतलब चैतन्य हो, मतलब कोई जीवित चीज़ हो या फिर निर्जीव चीज़ हो, वो उसकी अवस्था तीन ही हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वैसे ही हम आत्मा जो है उसकी ये तीन अवस्थाओं में से ही किसी एक अवस्था में होगा। वैसे ही हम आत्माएं जो है ना, उसकी ये तीन अवस्था है, मन बुद्धि और संस्कार। तो संस्कार को मतलब अगर लिंक करें तो सॉलिड के साथ जुड़ेगा, बुद्धि को लिंक करें तो द्रव्य के साथ, उसकी गुणवत्ताओं से काफ़ी मिलता जुलता हम अनुभव करेंगे। और मन का कनेक्शन वायु के साथ, गैस के साथ। तो वो चीज़ हम देखेंगे कि जितना तेज़ी से मन भागता है, मन जितना स्वतंत्र होता है, उतना वायु भी,
गैस भी उतनी ही फ्री होती है, उतनी ही इंडिपेंडेंट होती है। लिक्विड थोड़ा सा तरलता होता है, थोड़ा सा उसमें ठोसपन होता है, लेकिन फिर भी उसमें घूमने फिरने की मतलब बदलने, स्वरूप बदलने की गुणवत्ता होती है। और संस्कार जो होता है वो जैसा है जो है वही रहेगा, वो बदलता बहुत उसको बदलने का मतलब उसकी अवस्था को पहले बदलना पड़ता है, उसको वापस या तो कम से कम द्रव्य रूप में लाना पड़ता है, या तो फिर द्रव्य आने की राह पर होता है। मतलब लोहा जैसे बहुत अधिक गर्म कर दिया जाता है, अभी वो द्रव्य नहीं बना है, लेकिन इतना गर्म हो गया कि अब द्रव्य बनने की स्थिति में आ गया है, तब उस पर चोट पड़ती है तो उसका स्वरूप बदल जाता है। तो बस वैसे ही है हमारे संस्कारों के साथ, हमारी आत्मा के साथ। हम विकारों में उलझ के ऐसे हमारे संस्कार हो गए हैं कि उसको बदलने के लिए उसकी अवस्था को थोड़ा द्रवित रूप में करना होगा, तब वो बदल जाएगा। तो बाबा कहते हैं इसलिए कि मन की शांति, बाबा ने कहा कि वो कहना भूल है। मन बुद्धि आत्मा के अंग हैं। तो जैसे शरीर के अंग होते हैं वैसे ही ये आत्मा, मन बुद्धि, ये सब क्या है? मन बुद्धि और संस्कार आत्मा के अंग हैं। आत्मा को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाबा ही आकर बनाते हैं। तो वो उसका आकार बदल देना, जैसे कहते हैं ना लोहार का हाथ है, वो उसको लोहे का आकार बदल देता है। बस वही चीज़ है, परमात्मा पिता का हाथ लगता है तो हमारे संस्कार बदल जाते हैं, उसका आकर बाबा बदल देते हैं, जो सतयुग त्रेता तक चलता है। और ऐसा बदलते हैं कि वो सतयुग त्रेता तक चलता है। फिर पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। अभी फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। तुम्हारी पारस बुद्धि जो थी उसमें खाद मिलती गई है, अब फिर पारस बुद्धि कैसे हो? बाबा कहते हैं एक पत्थर बुद्धि में धीरे धीरे खाद मिलता गया, विकार धीरे धीरे उसमें अंदर समाता गया और हम वही पत्थर बुद्धि हो गए। बाबा कहते हैं अब पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि कैसे होंगे? बाबा कहते हैं हे आत्मा, मुझे याद करो, याद की यात्रा से तुम पवित्र बनेंगे और मेरे पास आ जाएंगे। बाकी जो कहते हैं मन की शांति कैसे मिले, उन्हें बताओ कि यहाँ शांति हो कैसे सकती, यहाँ पर शांति मिल ही नहीं सकता ना। ये एक तो रौरव नर्क है, लौकिक जगत है, तो यहाँ पर वो शांति मिल ही नहीं सकती। ये है ही दुख धाम, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। विकार यहाँ समाये हुए हैं हर आत्मा में, एकदम अंदर तक घुस गया है, तो शांति होगा ही नहीं। ये तो बेहद के पिता से ही वर्षा मिल सकता है। ये बेहद के पिता से वर्षा मिलेगा हमें मुक्ति या जीवन मुक्ति का, तो हम फिर उस शांति का अनुभव करेंगे। फिर रावण का साथ मिलने से पतित बन जाते हो। फिर बाबा द्वारा पावन बनने में क्षण लगता है। बाबा कहते फिर बाबा जब आते हैं तो फिर पतित से पावन बनने में बाबा कहते एक क्षण का समय लगता है। अभी तुम आए हो बाबा से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने। बाबा जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं और रावण जीवन संबंध का श्राप देता है। इसलिए दुख ही दुख है, ड्रामा को भी जानना है। दुखधाम में किसी को सुख शांति मिल ना सके। शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है, शांति धाम आत्माओं का घर है। आत्मा कहती है हमारा स्वधर्म शांत है। बाबा कहते हैं आत्मा तो कहती है कि हमारा स्वधर्म शांत है। ये शरीर बाजा नहीं बजाता हूँ, बैठ जाता हूँ। बाबा कहते हैं ये जो शरीर है ना, ये अपने आप नहीं चलता है, उसमें आत्मा विराजमान होती है तब ये शरीर चलता है। परंतु कहाँ तक बैठे रहेंगे? और कहते हैं आत्मा शरीर में आएगी तो फिर वो चलेगी, कर्म तो करना ही है ना। वो फिर शरीर में आने के बाद आत्मा रुक ही नहीं सकता है। वो ऐसा प्रक्रिया, मतलब ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि शरीर में आत्मा आ गई फिर वो रुकेगा ही नहीं, उसको चलना ही, कर्म तो करना ही है ना। जब तक मनुष्य ड्रामा को नहीं समझे तब तक दुखी रहते हैं। बाबा कहते हैं मैं हूँ ही गरीब निवास, यहाँ गरीब ही आएंगे। साहूकारों के लिए तो स्वर्ग यही है, उनको तो यही भ्रम है कि हमारा स्वर्ग यही है। उन्हों की तकदीर में स्वर्ग के सुख है नहीं, तो उनका तकदीर में ही नहीं है कि वो वास्तविक स्वर्ग का सुख पाएं, इसलिए वो यहीं पर भ्रम में है कि हम सुख में, स्वर्ग में। बाबा कहते हैं हम गरीब निवास हैं, साहूकारों को गरीब और गरीबों को साहूकार बनाता हूँ। साहूकार इतना ऊंच पद पा नहीं सकते क्योंकि यहाँ साहूकारों को नशा है। हाँ, प्रजा में आएंगे
स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। और कहते हैं हाँ इतना होगा कि प्रजा में आएंगे, स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे, प्रवेशता तो हो ही गई, परंतु ऊंच पद गरीब पाते हैं। और कहते हैं वास्तविक अर्थों में अभिजीत का जितना गरीब समर्पण थोड़ा आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर की दुनिया का चीज़ उनके पास ज़्यादा कुछ होता नहीं है छोड़ने के लिए, तो वो बाबा में ही समर्पित हो जाते हैं मन बुद्धि से, चाहे जैसे भी। लेकिन जो साहूकार होते हैं उनको यहाँ पर छोड़ने के लिए बहुत कुछ होता है, तो उतना सारा चीज़ छोड़ना मुश्किल लगने लगता है, इसलिए वो छोड़ नहीं पाते। तो जो गरीब हैं तो उनका वो किरदार रहा, या फिर यूँ कहें कि उनको इधर आना था, तो इसलिए उनका इस लौकिक जगत से पहले से ही थोड़ा सा मतलब होता है ना, मोह छूट जाता है, थोड़ा सा वैराग्य आ चुका होता है, तो आसानी से वो इसको छोड़ पाते हैं पुरानी दुनिया की चीज़ों को। और इसलिए वो कहते हैं कि पद जो है, ऊंच पद जो है वो गरीब ही पाते हैं। वास्तव में वो गरीब यहाँ इस पुरानी विकारी दुनिया से थोड़ा उखड़ चुके रहते हैं, उचटे हुए होते हैं, इसलिए वो बाबा तरफ ज़्यादा जोर से पकड़ लेते हैं। और जो साहूकार होते हैं उनको छोड़ने में ममता होते रहता है, मोहवश फंस जाते हैं, तो इसलिए वो उच्च पद नहीं पा पाते। बाकी साहूकार और गरीब से इस ब्रह्म कुमार का मंथन रहा है कि वैसा कोई फर्क है नहीं। जो अगर जिसके पास जितनी भी जो कुछ भी हो, अगर वो उसको मन बुद्धि से पूरी तरह से छोड़ पाता है, तो फिर बाबा कहते हैं वो भी उतना ही होगा। बस समर्पण भावना हमारा कितना है, कैसा है, उस पर सारा मदार है। हमारी मन बुद्धि में कितनी बाबा की याद है, सारा मदार उसी पर है। गरीब साहूकार बन जाते हैं, उन्हें देह अभिमान है ना कि हम धनवान हैं, परंतु बाबा कहते ये धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है। तो अभी जो जितना भी साहूकार है ना, उसको ये भ्रम है कि मेरे पास तो अभी बहुत पैसा है, ये है वो है। बाबा कहते हैं सब मिट्टी में मिल जाना है, विनाश हो जाना है। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। इस समय सब देह अभिमानी है, अभी सब शरीर के भान में बैठे हैं। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है, और बाबा हमें कहते हैं कि तुमको अब आत्माभिमानी बनना है। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म पूरे किए, नाटक पूरा होता है, अब वापस जाना है। अभी कलयुग के अंत, सतयुग के आदि का संगम है। बाबा कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ भारत को फिर से हीरे जैसा बनाने। ये इतिहास भूगोल बाबा ही बता सकते हैं, क्योंकि बाबा ही इस खेल के ऊपर से साक्षी हैं, पूरे सृष्टि चक्र को ऊपर से देख रहे हैं, जान रहे हैं, चला रहे हैं, तो इसलिए बाबा ही ये सारी बातें बता सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है बाबा से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। ड्रामा का ज्ञान को बुद्धि में रख दुखधाम में रहते भी दुखों से मुक्त होना है। ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में रहेगा ना, तो हम दुखधाम के बातों में, दुखधाम में रहते हुए भी दुखधाम से, दुखों से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा है धन माल व साहूकारी का नशा छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। वो कहते हैं अभी जितना भी धन संपत्ति, पैसा कौड़ी, प्रॉपर्टी कुछ भी अगर है ना, तो उसका, या फिर कोई गुण है, कोई विशेषता है, उन सब बातों का भी, जो भी चीज़ का हमें अभिमान है, इतना सभी मन महसूस होता है कि हम इतना ये है मेरे पास, मेरे पास ये है, अगर इस तरह का, चाहे वो लौकिक हो अलौकिक हो, नाते रिश्ते हो, कुछ भी जो चीज़ जो उसको हम ये कह सकें उसमें कि ये मेरा पास ये है, मेरा ये है, ये अगर हम किसी भी बाबा के अलावा कोई किसी भी चीज़ के साथ ये चीज़ लगा रहे हैं, ये वाक्य कह रहे हैं, कह पा रहे हैं, तो मतलब हम देही अभिमानी हैं, शरीर आत्म अभिमानी नहीं बने हैं।
वहीं करने का, वहाँ कहते हैं उन सबको छोड़ो, उसका नशा छोड़ दो और आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। और कहते हैं विकारों के वंश का अंश को भी समाप्त कर देना है, और ऐसा करने वाले हम समर्पण व ट्रस्टी, समर्पित हो जाएंगे पूरी तरह से मन बुद्धि से, और फिर जो लौकिक चीज़ रह जाएगी उसका ट्रस्टी बन जाएंगे ना। विस्तार से बाबा कहते हैं, जो आईवेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे रख लेते हैं, अपना थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा सा अपना संभाल, अपने आप हमारा बुढ़ापा में काम आएगा, इस तरह की कुछ चीज़ों के लिए कुछ एक हिस्सा रख लेते हैं। बाबा कहते हैं तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है, पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़े जाएंगे। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है, इसलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। कहते हैं माया इतना तेज है ना, उसका कैचिंग पावर कोई कम नहीं है, इसलिए विकारों के वंश के अंश को भी बाबा कहते हैं समाप्त करो। जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो, इसको कहा जाता है सर्व समर्पण, ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना, ये भी लगाव है। तो जिस ब्रह्मा कुमार ने कहा था ना, मंथन में रहा है, बाबा ने भी कहा हुआ है बाकायदा, कि जब भी किसी की विशेषता पर हमारा ध्यान जाए तो बस उसको यही ध्यान कर लेना है कि वो विशेषता बाबा का दिया हुआ है, तो हमारे याद में बाबा आएंगे, वो आत्मा नहीं। वो आत्मा का बस किरदार, बस हमारे कर्मों के हिसाब किताब का लेन देन चुकतू करने के लिए ही हर आत्मा के आसपास इर्द गिर्द संबंध संपर्क में आती है। वो हिसाब किताब हम अपनी तरफ से चुकता करेंगे तो फिर वो चीज़ खत्म। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ, अमूल्य, अलौकिक, साकार मुरली को परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो, और ऐसी गुणवत्ताएं धारण करने के लिए हमें बाबा हर दिन अलग अलग इशारे दे करके इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हुए आज जो इशारा दे रहे हैं, मधुरता ही महानता है। इससे मन और मुख का कड़वापन समाप्त हो जाता है, क्रोध अग्नि शीतल हो जाती है। माता पिता अपने हर बच्चे को शीतल देवता बनाना चाहते हैं, इसलिए मधुरता के गुण को धारण करो। आपका मुखड़ा भी मीठा हो, मधुरता के गुण से भरपूर बनो। जो भी संपर्क में आए उसे मधुर बोल व शक्तिशाली दृष्टि से भरपूर करो। हाँ जी बाबा। बाबा कहते मधुरता और नम्रता, इसमें हम भरपूर रहेंगे तो शक्तियों की जागृति तो होनी है, मतलब आत्मिक गुण हमारे सक्रिय होंगे तो शक्तियों की जागृति तो होनी ही है, और शक्तियों की जागृति होती है तो हम बाबा कहते हैं दूसरों को भरपूर कर पाते हैं। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक
अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं तो लेकिन निश्चय पूरा होता है, तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियां हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाए, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से अभी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा ले, हम बाढ़ में किसी बह रहे, या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए
सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने इस स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।